ये वादा रहा कि इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और इस सेगमेंट में हम लोग आपको तमाम जानकारियां जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर जो बेहतर जो प्रेफरेबल पिक्स हो सकते हैं अपने दर्शकों के लिए वो दी जाती है यहाँ पे। अब मैं अपने दोनों गेस्ट से समझना चाहूँगा। सर सबसे पहले वरुण जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुझे याद है कि फ्राइडे को जिस तरीके से जो बड़े स्टॉक्स थे, चाहे वो आप HDFC की बात कर लीजिए, ICICI की बात कर लीजिए, एक्सिस की, रिलायंस की, उन्होंने उसमें तेज़ी रही, लेकिन उसके बाद ठीक है लगातार पिटाई हुई। लेकिन जिसने उस समय पुट लिया सर, क्योंकि उसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है, और जिसने लिया उसमें पैसा खूब बना सर। अब मैं ऐसे ही कुछ चाह रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए सर कुछ ऐसे दमदार पिक्स जिनका मतलब उनको ज़बरदस्त मुनाफा होता हुआ दिखे। जी बिल्कुल। देखिए हर्ष जी, यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी निकल के आई है। देखिए मन्नपुरम का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मन्नपुरम के अंदर एक काफी बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और बड़ी कैंडल के बाद आप प्रीवियस सेशन देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा जो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगस्त फ्यूचर में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 352 के अराउंड यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर गैप डाउन होता है करीबन 348 से 352 के जोन के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 344.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे मन्नपुरम में, और आने वाले सत्र में यहाँ पर 360 और 365 के टारगेट मन्नपुरम में देख सकते हैं। ऑप्शंस प्लेयर्स है जो 360 का अगस्त का कॉल देख सकते हैं, वहां पर करीबन 11.70 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग है। ₹7 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और टारगेट जो रहेंगे करीबन 18 और 20 दो टारगेट रह सकते हैं। 16 फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, 16, 18 और 20 ऐसे टारगेट रह सकते हैं मन्नपुरम के अंदर। दूसरी अगर बात करेंगे MFSL में आप देखेंगे तो एक बड़ी ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगस्त फ्यूचर जो है करीबन 1535 के अराउंड क्लोजिंग है, 1545 तक यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 1565 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1480 और 1445 ये तीन टारगेट यहाँ पर MFSL में बन सकते हैं। अगर शॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर शॉर्ट कॉल भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मनापुरम हो गया सर यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा जो है आपने MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज दिया ना, एक बार स्क्रीन पर वो ले आइए प्लीज़, ताकि दर्शक को भी पता चल सके सर जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो स्टॉक्स हैं, एक मनापुरम में जो आपने टारगेट दिए 360 से लेकर 365 यहाँ पर, और जो पहला मनापुरम है एक बार उसकी हम लोग दिखाते हैं कॉल यहाँ पर सर की तरफ से दी जा रही थी जो, और उसके साथ ही यहाँ पर सर ने जो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर दिए। जो टारगेट्स हैं आपके पास हैं स्क्रीन के ऊपर, एक बार हम लोग दिखाते हैं टारगेट्स को लेकर, और ताकि स्टॉप लॉस भी आप मत भूलिएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार स्क्रीन पर सर पर जो बोली गई है कॉल्स, एक बार प्लीज़ उसको प्ले कर दीजिए यहाँ पर, ताकि जो है दर्शक उसको देख सकें यहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखिए, हाँ ये मनापुरम की आ गई यहाँ पर कॉल, 360 के स्ट्राइक की है। एंट्री आपको ₹11.70 के आसपास लेनी है, खरीदारी कीजिए। और ये सर ने जो है बेसिकली 20 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं, स्टॉप लॉस 7 का लगा के रखना है। दूसरा जो है यहाँ पर जो फ्यूचर रहेगा वो अगस्त फ्यूचर रहेगा, यहाँ पर जुलाई लिखा है अगस्त। अच्छा ठीक है, अगस्त फ्यूचर्स रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा प्लीज़। हम लोग एक बार इसको करेक्ट करके फिर दिखा देंगे, तो अगस्त फ्यूचर रहेगा, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और गौरव जी आपके रडार पे कौन से रहेंगे तो स्टॉक्स? बिल्कुल हर्ष जी, फिलहाल FMCG सेक्टर एक मेरी नज़र में रहेगा, और जो टॉप पिक जो रहेगा वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के कल रिजल्ट्स देखने मिले, एंड ओवरऑल एक अच्छे स्टेबल रिजल्ट हमको देखने मिले हुए हैं। रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है, जबकि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद मार्जिन्स बिल्कुल रेजिलिएंट रहे हैं। मैगी, नेस्कैफे और किटकैट जैसे प्रोडक्ट ने नेस्ले के सेल्स को सपोर्ट किया हुआ है। मैनेजमेंट का अभी भी फोकस इनोवेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पर ही है, जिससे ये देखने मिलता है कि आगे भी ग्रोथ का आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। एंड टेक्निकल चार्ट की अगर आप बात करें तो पिछले 2-3 सेशंस में डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी नजर आएगी। 20 EMA के ऊपर ये काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। RSI भी एक पॉजिटिव आउटलुक ही दिखा रहा है। तो फिलहाल अगस्त के फ्यूचर में, नेस्ले इंडिया के अगस्त के फ्यूचर में एक बाइंग की सलाह रहेगी। 1500 से लेकर 1505 तक के लेवल पर एक खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें आप टारगेट लेकर चल सकते हैं 1570 से लेकर 1630 का, जबकि आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1460 का। तो यहाँ पर सर की तरफ से नेस्ले को लेकर, और कल के नतीजे देखिए, पिछले क्वार्टर के भी रिजल्ट जो थे वो नेस्ले के काफ़ी अच्छे थे, और इस बार भी अच्छे नतीजे रहे हैं यहाँ पर। और अगस्त फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर 1570 से लेकर 1630 के टारगेट दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 1460 का रहेगा। सर कोई और दूसरा स्टॉक सर जो आपके रडार पर हो?
बिल्कुल देखिए, आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स बिल्कुल आने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा खासा रिजल्ट हमको देखने मिल सकता है। और आने वाले क्वार्टर में इन्फोसिस का ये भी दावा है कि एआई पर इनका एक मेजर चंक जो है प्रॉफिट का वो इन्वेस्ट होगा। तो इस पर मैं अभी फिलहाल एक बुलिश व्यू ही मुझे नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस पर भी एक बाइंग की ही सलाह होगी। इन्फोसिस अगस्त फ्यूचर पर एक खरीदारी कर सकते हैं 1050 के लेवल के आसपास। 990 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, जबकि ऊपरी लेवल पर 1250 से लेकर 1300 तक के टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। हर्ष जी, जब मैं 1250 और 1300 की बात कर रहा हूं तो ये एक थोड़े बड़े टारगेट्स हो जाते हैं। तो एक अगस्त एक्सपायरी में ये एक होल्ड करने वाली ही कॉल मैं सजेस्ट करूंगा। अच्छा, होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। बिल्कुल सर, देखिए अब दर्शकों को भी हम लोग बताएं कि बहुत मैटर करेगा कमेंट्री किस तरीके की आती है यहाँ पर। नंबर ठीक ठाक आ गए, कमेंट्री को लेकर जो है वो बड़ा सवाल रहेगा। जिस तरीके से कमेंट्री आएगी उस हिसाब से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा वरुण जी, मैं इस सेगमेंट को खत्म कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे ओरेकल के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया, नतीजे तो ठीक रहे, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट करने की आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर? और बंधन बैंक को लेकर भी क्या यहाँ पर जो दर्शक हैं जो चाह रहे हैं कि भाई कल भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, क्या दबाव दिख सकता है यहाँ पर? किस तरह की पोजिशनिंग लेनी चाहिए यहाँ पर? जी बिल्कुल हर्ष जी, देखिए ओएफएसएस की अगर बात करेंगे तो वहां पर 9400 के अराउंड हम खरीदारी की सलाह दे रहे थे, क्योंकि देखिए आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे आईटी सेक्टर को। 12,000 के करीब हमने यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी और काफी बड़ी गिरावट है, बट अभी भी शॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए स्टॉक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है और यहाँ पर एक करेक्शन आया। अगर करेक्शन आपको 10,200 तक मिल रहा है तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। करीबन 9950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर जो गिरावट है उसको इस्तेमाल करेंगे एंट्री करने के लिए। अगर यहाँ से रिवर्सल करता है तो काफी अच्छे लेवल फिर से बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप करना है, शॉर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है। और दूसरा बंधन था सर शॉर्ट में। बंधन जी, बंधन में देखिए, बंधन में तो काफी अच्छे पैटर्न्स थे। हमारी 208 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी की सलाह भी रही थी, वो स्टॉप लॉस हो चुका है। बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है अर्निंग्स पे, देखिए वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिए थे कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो कोर बैंकिंग से हटके थोड़ा सा आई थिंक म्यूचुअल फंड बिजनेस पर है या फिर इंश्योरेंस कारोबार पर है। तो यहाँ पर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली बैंक क्या करना चाहता है। और देखिए काफी दिनों से आप देखेंगे तो फेडरल जैसे छोटे स्टॉक ने भी काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए, बट बंधन बैंक लास्ट 5-7 ईयर से यहाँ पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न नहीं बना पाया। तो इसी के कारण आप देखेंगे तो जो सेलिंग प्रेशर है काफी बड़े देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी करने के अलावा आप देखिए नई शॉर्टिंग तो नहीं करेंगे, बट अगर 155-160 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर रिवर्सल आता है तो करीबन 180-85 का जोन है वहां पर आ सकता है। और अब जो 185 का एक ब्रेकआउट मिल रहा था मंथली और वीकली चार्ट पर, अब वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा यहाँ पे गौरव जी, क्या मैरिको में ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? एक बार देखिए जरा। बिल्कुल हर्ष जी, एफएमसीजी स्टॉक अभी भी रडार पर ही है। मैरिको में भी आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे पिछले 3-4 सेशन में हमको देखने मिले। आरएसआई भी एक बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है। आप एक डेली टाइम फ्रेम पर हायर हाइज हायर लो का एक पैटर्न भी स्टॉक में देख सकते हैं। तो बिल्कुल अभी फिलहाल इस स्टॉक में एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न देखा जा सकता है और 865 के लेवल के ऊपर इसमें एक बिल्कुल एक फ्रेश ब्रेकआउट आने वाले समय में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर कोई इस स्टॉक को होल्ड किए हुए है तो बिल्कुल इसमें बरकरार रहने की मेरी सलाह होगी। अगर फ्रेश एंट्री कोई देख रहा है तो 865 के लेवल के ऊपर एक फ्रेश एंट्री बनती है। अगर स्टॉक नीचे स्लिप करता है तो निचले लेवल पर अगर एंट्री बनती है तो वो है 805 तक के लेवल के आसपास। तो फिलहाल इसमें 865 का ब्रेकआउट का वेट करने की सलाह होगी, उससे ऊपर आप बिल्कुल इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस सेगमेंट को हम लोग फिलहाल के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं, लेकिन आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ 9:30 तक बने रहिए।